Good morning, students. Today we will see our chapter number 12, What If It Finishes, part 2. So let's start our part 2. They discuss further. यानी ये जो दिव्या अंकल अब्राहम वगैरह जो है, जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो अंकल हैं, उनके साथ उनका डिस्कशन जो शुरू था वो हम लोग देखते हैं. दिव्या सेड, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. दिव्या बोलती है कि इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, यानी पेट्रोल जब फिनिश होने लगता है तो यहाँ पे पोस्टर में बोला गया है कि दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, यानी वो कभी भी ख़त्म होता नहीं है. तो अंकल सेड इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट. इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ. यानी ये कुछ सालों तक के वगैरह ऐसे रहता है, हम निकालते जाते हैं तेल ऑयल, तो वो ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है. ये तो इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, तो बहुत लैक्स ऑफ ईयर्स से फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ. वो अर्थ के अंडर बनते ही रहता है, ठीक है, लैक्स ऑफ ईयर्स अगो से. तो अब्राहम सेड, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेज? यानी अगर ऑयल ख़त्म होता है तो व्हीकल्स कैसे चलती है? मंजू सेड, ऑन CNG आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव ले स्मोक. यानी CNG जो है दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे उसका फुल फॉर्म है, ठीक है. ये CNG पे भी गाड़ियाँ चलती है और जो कि कम स्मोक भी करती है, यानी धुआं भी नहीं उड़ाती है. ये कहाँ देखा मंजू ने? TV पे देखा था. अंकल सेड, अंकल हंसते हैं और बोलते हैं, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड. वो भी जो है वो अर्थ से ही आता है, अर्थ के अंडरग्राउंड से ही CNG गैस भी आता है. इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड मात्रा में होता है, ठीक है. दिव्या सेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स. यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो व्हीकल्स चलाने के काम में आती है. आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल. उसने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक बाइसिकल देखी थी जो इलेक्ट्रिक पे चलती थी. अब्राहम सेड, वी विल हैव टू डू समथिंग. अब्राहम बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप? यानी हम कैसे ट्रैवल करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे? तो दिव्या सेड, इफ़ फेवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड माई दादी would be happy. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? यानी जब व्हीकल्स उनकी स्टॉप हो गई थी तो दादी ने कहा था कि दादी बहुत खुश थी जब गाड़ी उनकी स्टार्ट हो गई. वो बोलने लगी कि लुक, व्हीकल्स लाइक एंड्स. ये जो व्हीकल्स है वो कैसी दिखती है? चींटियों की तरह. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? यानी आप क्या करोगे जब आप बड़े हो जाओगे? तो मंजू सेड, सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दिस कार्स. यानी ये कार में सिर्फ एक या दो लोग बैठ सकते हैं. वाई डजेंट एवरी वन यूज़ अ बस? तो क्यों ना हम सारे बस यूज़ करें? अब्राहम सेड, दैट विल सेव पेट्रोल. 1 बस कैन कैरी मेनी पीपल. और ये जो बस है तो पेट्रोल भी सेव करेगी क्योंकि बस में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं. मंजू सेड, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट. मंजू बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसी कार इन्वेंट करूंगी जो कि सनलाइट पे चलती है, यानी सोलर पे चलती है ना. देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड. तो हमें तब वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो कुछ फिनिश ही नहीं होगा, गाड़ी तो चलती ही जाएगी क्योंकि सनलाइट तो दिन भर होता ही होता है. वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वांट. हम लोग जितना चाहे उतना सनलाइट गाड़ी चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ. ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ से क्या मिला है? ट्रेजर, ठीक है. इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़. ये इजी नहीं है कि ऑयल कहाँ से मिला है, ठीक है. ये सर्च करना बहुत इजी नहीं था.
Deep down below the earth, scientists use special techniques and machines to find this out. Then, through pipes and machines, petroleum is pumped up. This oil is a smelly, thick, dark colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate this, it is sent to a refinery. Have you heard of a refinery? यानी ये जो ऑयल उन्होंने ढूंढा, ठीक है, अर्थ से जो ट्रेजर उन्होंने किया ढूंढने का काम, ये बहुत हार्ड था, ठीक है। जब डिप डाउन बिलो द अर्थ, अंदर बिल्कुल ये ऑयल मिला, साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन से इसे ढूंढ निकाला सबसे पहले तो। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम को बाहर खींचा। ये ऑयल बहुत स्मेली, गाढ़ा सा और डार्क कलर का लिक्विड था। इसमें बहुत सारे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें मिक्स थी, तो उसको क्लीन एंड सेपरेट दैट अलग अलग थिंग्स जो मिक्स हुई है उसको सेपरेट करने के लिए इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी। रिफाइनरी आपने सुना ही होगा, ये इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, बहुत बड़ी रिफाइनरी होती है इसकी। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts. Do you know that LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this? It is also used in making several other things like plastics and paints. ये जो it is from this petroleum, ये जो पेट्रोलियम है और ऑयल दैट वी गेट, इससे हमें और क्या क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट भी मिलता है। और आपने एलपीजी सुना ही होगा, दैट इज कुकिंग गैस, वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस भी इससे मिलता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स, यानी इससे और अलग और डिफरेंट चीज़ें भी बनती है जैसे कि प्लास्टिक्स एंड पेंट्स। तो ये है ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। I started thinking about saving oil. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times, the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. यानी यहाँ जो अब्राहम है वो अब्राहम सोचने लगता है कि मैं ऑयल यानी कि पेट्रोल कैसे बचाऊँ। तो उसे याद आया कि उसके बाबा जो है, जब वो ट्रैक्टर चलाते हैं फील्ड पे तो इंजन ऑन ही रखते हैं, ठीक है। जब कुछ काम उनको निकल आता है तो वो इंजन स्टार्ट करके ही रहने देते हैं, और उसी वक्त ये जो फील्ड के ऊपर का पंप भी होता है वो भी वैसे ही शुरू रहता है। तो सोचिए कितना ऑयल वेस्ट होता होगा, ठीक है। तो अब्राहम बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा तो मेरे बाबा को श्योरली ये बताऊँगा कि आप कितना पेट्रोल वेस्ट करते हैं, कितना पेट्रोल वेस्ट होता है। ओके, नाउ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, लाइक फर्स्ट वन इज सॉरी फर्स्ट वन इज व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन, यानी ये जो व्हीकल्स है वो कैसे रन ऑन करती है, किसके ऊपर रन ऑन करती है। तो आंसर विल बी व्हीकल्स कैन रन ऑन कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर टू, what kinds of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. So answer will be, if the number of vehicles keeps on increasing, then many severe problem will arise, like increase in traffic jam on the roads, increase in air pollution and noise pollution, etc. Chances of accidents happening on roads will also increase. ये सारी चीज़ें हो सकती है। Then number 3, Manju said, why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? तो आंसर विल बी, पीपल डू नॉट ट्रैवल बाय बसेस फॉर देयर ओन कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। क्योंकि लोग बस से ट्रैवल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके कन्वीनियंस से या फिर कंफर्ट से उन्हें अपनी व्हीकल से ही जाना पड़ता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी मुझे 8 o'clock स्कूल जाना है तो बाकी के टीचर को भी 8 o'clock ही जाना है, मे भी हो सकता है कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, तो वो अपने अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से अपनी खुद की व्हीकल्स लेके जाते हैं।
देन लास्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। यानी ये जो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जब अभी होने लगी है अपने सिटी में भी, तो कुछ वेज जो है वो सजेस्ट यहाँ पे करने के लिए बोला है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यह आंसर हो सकता है, सबका अलग अलग आंसर आप थिंक कर सकते हो, बट मैंने यहाँ लिखा है सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स arising out of the growing number of vehicles are people should travel by public transport like bus, train, etc. People should start carpooling in which some friends or colleagues can share a car to reach their destination। यानी कि ये जो ट्रैवल लोग करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना चाहिए, जैसे कि बस, ट्रेन है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं एट अ टाइम। या फिर कार पुलिंग जो होता है, यानी एक कार में अगर मैं सपोज जा रही हूँ ऑफिस, तो मेरे साथ और 3 मेरे कलीग्स आएंगे जो कि पेट्रोल पार्टनर होंगे, पेट्रोल शेयर करेंगे, एंड उनकी जो 3 गाड़ियाँ अलग अलग निकलनी है वो भी नहीं निकलेगी, क्योंकि हम एक ही कार में जाएंगे। उसे बोलते हैं कार पुलिंग। ओके, देन यहाँ और एक क्वेश्चन है जो कि ये स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा है बट आपके टेक्स्ट बुक में है, जैसे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। यानी हमें ये बताना है कि जब रेड लाइट लगता है रोड पे, सिग्नल पे रेड लाइट लगता है, तो अगर हम लोग वहाँ खड़े हैं तो इंजन को अगर स्विच ऑफ करके रखे तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो आंसर विल बी switching off the engine of the vehicles at the red light on the road will help to save fuel and cause less pollution। हमें इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा पेट्रोल भी कम इस्तेमाल होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, एंड सेकेंड पोल्यूशन भी कम होगा। नाउ फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है हाउ मच ऑयल, उसके बाजू में एक कॉलम है स्कूटर जिसमें लिखा है देन कार एंड देन ट्रैक्टर। तो हाउ मच ऑयल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम। यानी ये जो स्कूटर, कार और ट्रैक्टर यहाँ पे कॉलम दिए हैं ब्लॉक्स, ठीक है, उसमें स्कूटर में पेट्रोल या फिर डीजल जो भी कुछ फील होता है वो एट अ टाइम कितना आप डाल सकते हो। जो टैंक होता है वो कितने लीटर का होता है और कितना उसमें समाता है पेट्रोल। तो स्कूटर में है 5 लीटर्स, कार में आएगा 40 लीटर्स, ट्रैक्टर में आएगा 50 लीटर्स। ऐसे मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, बाय माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन है हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल या फिर डीजल। यानी कितना किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में ये कितना किलोमीटर चलती है। तो स्कूटर चलेगी 40 किलोमीटर, कार चलेगी 20 किलोमीटर एंड ट्रैक्टर चलेगा 4 to 6 किलोमीटर। ओके, नाउ द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन चेन्नई आर गिवन हियर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे है ऑयल जिसमें लिखा गया है पेट्रोल एंड डीजल। ओके, एंड उसके बाजू वाला जो कॉलम है वहाँ पे लिखा है रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002। यानी 1 लीटर पेट्रोल का रेट 2002 में था ₹28, ओके, एंड डीजल का रेट था ₹18। एंड देन रेट ऑफ 1 लीटर इन 2007, फिर 2007 ईयर में 1 लीटर पेट्रोल का रेट था ₹47 एंड डीजल रेट था ₹33। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है, जैसे फर्स्ट इन डैश ईयर्स द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाय डैश रुपीज़, द रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय डैश रुपीज़। यानी अब यहाँ पे इंक्रीज यानी बढ़ने का पूछा है, ठीक है, वेंट अप या फिर इंक्रीज। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ 2 ईयर्स दिया है, दैट इज 2002 एंड 2007। तो बढ़ा हुआ रेट आपको दिख रहा है 2007 में। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है 2007, यानी 2007 ईयर में रेट ऑफ पेट्रोल कितना बढ़ा। तो ₹47 से ₹28 लेस करो,
तो कितना ज़्यादा बढ़ा, तो 19 रुपीज़ से, है ना। सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 19 रुपीज़। देन रेट ऑफ डीजल इंक्रीज बाय, और डीजल कितना बढ़ा, तो 15 रुपीज़ से बढ़ा। ओके, 15 रुपीज़ और बढ़ा, तो थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 15 रुपीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द ईयर 2007। तो क्या डिफरेंस था 2007 ईयर में 2002 से, क्या डिफरेंस था। तो सेम आंसर आएगा, the rate of difference in the rate of petrol is 19 rupees and diesel is 15 rupees in the year 2007. Okay, then next is find out what is the price of petrol and diesel in your area. आपके एरिया में प्राइस डीजल एंड पेट्रोल का प्राइस कितना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹70.41 एंड डीजल इज ₹64.33। ठीक है, in my area the price of petrol is ₹70.41 and diesel is ₹64.33 paise. Okay, then second question is why are the prices of petrol and diesel going up। ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस हमेशा बढ़ते ही जाता है, वो क्यों। सो द आंसर इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप बिकॉज इट्स प्रोडक्शन इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू इट्स कंजम्पशन। यानी ये इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो कम है। पेट्रोल जो रिफाइनरी से जाके पेट्रोल जो प्योरली बन के आता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, और जबकि सारे लोगों के पास गाड़ियाँ हैं तो उसका पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल बहुत कम हम प्रोडक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। यानी एक मंथ में आपके घर में पेट्रोल एंड डीजल कितना यूज़ होता है एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर विल बी इन आवर होम अबाउट 30 liters of petrol and 20 liters of diesel are used on कन्वेंस। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 30 liters ऑफ पेट्रोल एंड 20 liters डीजल हम लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने जस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर थिंक एंड आंसर करके मैंने ये आंसर दिया है आपको। ओके, देन वन पोस्टर इज गिवन हियर। यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है वेयर एम आई यूज्ड, यानी कि ये पेट्रोल या डीजल जो है वो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। देन फॉर लाइटिंग, उसके बाद है एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल। ठीक है, ये गाड़ियों में भी यूज़ होता है। देन है एज केरोसिन एंड एलपीजी गैस, है ना, उसमें भी होता है। देन टू रन मशीन्स या फिर जो इन्वर्टर होता है, जनरेटर होता है, उसमें भी यूज़ होता है। एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स और प्लास्टिक बनाने के इसमें भी डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। ओके, पेट्रोल यूज़ होता है। तो सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट। तो ये जो फ्यूल है ऑब्वियसली हमें इसको बचाना चाहिए। मेक इट अ हैबिट, ये आपके हैबिट में डाल दो कि हमें पेट्रोल तो बचाना ही बचाना है। ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सी द पोस्टर एंड राइट नंबर 1 वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, यानी इन सब में ऑयल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ऑयल इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग डिफरेंट टास्क और वेज, अलग अलग टास्क और वेज में ऑयल इस्तेमाल होता है, जैसे कि फॉर ड्राई क्लीनिंग, देन पेट्रोल, है ना, एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, यानी कार में, देन एरोप्लेन में, स्कूटर में भी पेट्रोल यूज़ होता है। फिर होता है कुक फूड एज केरोसिन एंड एलपीजी, देन टू रन जनरेटर्स एंड टू मेक प्लास्टिक एंड पेंट्स, इसमें भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। ओके, तो बहुत सारे वेज से और बहुत सारे टास्क के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट इज वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, यानी जो डीजल है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फाइंड आउट।
तो डीजल इज यूज्ड as fuel in vehicles such as cars, tractors, buses and trucks. It is also used in generators to produce electricity. Okay, तो यहाँ पे डीजल का इस्तेमाल होता है. Now here is our here is our part 2 is finished. Okay, your homework is you read this chapter till page number 116. Beginning से आप पढ़ोगे पेज नंबर 116 तक के, और यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज एक्टिविटी मैंने यहाँ पे किया है वो सेम आपके टेक्स्ट बुक में आपको कॉपी करना है. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर with our part 3. Till then, take care. Bye bye.